जय श्री राम, जय श्री राम। बचिया, हाँ बाबा महाराज। क्या हम संत महात्मा को कुछ खाने के लिए भोजन मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है बाबा। जय श्री राम। क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो सुबह की सूरज उदय होता है इसी चौपटिया पर बैठती हूँ संत बाबा महात्मा जोगी फकीर के लिए। शाम की सूरज ढल जाती है, लौटकर महल को वापस चली जाती हूँ। ठीक है बचिया, हम 7 सांझों का भूखा संत हैं। 7 सांझों से मुझे न कहीं अन्न मिला है, न कहीं जल मिला है। अन्न और जन के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है बचिया। अगर तुम भोजन कराना चाहती है तो थोड़ा जल्द ही भोजन करा दो। स्थान ग्रहण कीजिए बाबा, मैं आपको भोजन कराती हूँ। जय श्री राम। लीजिए बाबा, भोजन सुधारिए। जय श्री राम। कहीं कहीं संत महात्मा को दूध दही खाते खाते मन एकदम आजिज हो जाता। खैर कोई बात नहीं, कल मकर संक्रांति पर्व था इसलिए दूध दही का दिक्कत होगा। कोई बात नहीं, मुढ़िए से काम चला लेते हैं। ये तो प्रभु की लीला है, परमात्मा की इच्छा है। जहां जो कुछ मिलता है संत महात्मा उसको ग्रहण कर लेता है। जय श्री राम। नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। नहीं, भोजन नहीं करेंगे। अरे इनके आंखों में आंसू देख रहा। नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। जो कोई संत महात्मा को भोजन कराता है तो खुशी खुशी भोजन कराता है, लेकिन इसके आंखों में आंसू देख रहा हूं। इस स्थान पर, इस जगह पर संत महात्मा का फर्ज नहीं बनता है भोजन करने का। क्यों नहीं बनता है बाबा? बचिया, तुम्हारे आंख से आंसू चल रहा। दुख और सुख तो संसार में परमात्मा ने भी बना कर भेजे। ये बात तो सत्य है। कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बगैर मर जाता है। किसी की तन पर पीताम्बरी, कोई कफन बिना जल जाता है। ये तो प्रभु की लीला है। भोजन कीजिए ना बाबा। नहीं, अभी अभी आपने बोले ना कि 7 साल का भूखा साधु। हाँ, अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा बाबा तो व्रत मेरा बेकार हो जाएगा। बचिया, क्यों न भोजन कर रहे? अगर तुम भोजन कराना चाहती है तो तुम्हारे आंख से जो आंसू चल रहे हैं, ये किस कारण का आंसू है? तुम मुझे सारी कहानी कह करके सुना दो। संत महात्मा तुम्हारे दरबार से भोजन करके जाएंगे। किस्मत में जब आग लगती है तो चारों ओर की हवाएं चलने लगता है। ये बात तो है। मुसीबत की मारी हुई नारी हूँ, किसको बताऊंगी अपनी दिल की बात। बचिया, तुम ये मत सोचना कि ये संत महात्मा को हम बता करके क्या करेंगे। अरे किसी ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार। संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। बचिया, व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी। अगर तुम मुझे अपने दुख दर्दी कहानी सुनाओगी, हो सकता है कहीं संत महात्मा तुम्हारे मदद करने में कामयाब हो जाएंगे। बचिया, तो उसमें कौन सी हर्ज की बात है? क्या मेरी मदद कीजिएगा बाबा? क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरी मदद कीजिएगा बाबा तो मैं सारी कहानी कह के सुनाती। ठीक है, मुझे कह करके सुनाओ। बाबा, मैं यहाँ की नारी नहीं हूँ। क्या? तब कहाँ की नारी हो तुम? मेरी नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी मोवी किला में किया। अच्छा। मेरे ससुर का नाम राजा जासर सिंह है। सास की नाम रानी देवला है। गोतनी की नाम फुला रानी है। जय श्री राम। और मेरी नाम सोना रानी है। एक समय ऐसा हवा की झोंका आया, सारा की सारा परिवार बिछड़ गया। परमात्मा ने मुझे कोख में संतान दिए थे एक, और एक ही संतान मेरी गोतनी की कोख में था। जय श्री राम। एक दिन मेरे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को बुलाकर उससे कहा कि बेटा तुम लोग ये गेंद ले लो, बैट बल्ला ले लो,
चले जाओ मैदान के बीच में गेंद खेलना, क्योंकि अभी से तुम लोग गेंद की तैयारी करोगे, आगे चल के मोवी राज का नाम रोशन होगा और तुम लोग भी बड़े से बड़े क्रिकेटर खिलाड़ी कहलाओगे। जय श्री राम। दोनों बच्चे तो चला गया, लेकिन जाते जाते दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। क्या झगड़ा की जड़ यही है बाबा कि मेरी गोतनी की बेटा के हाथों से गेंद गिर गया, मेरा बेटा ने जम के उसको पिटाई कर दिया। राम राम राम। रोते बिलखते हुए वो अपने माँ के पास गया, सारा कहानी उसे बताया। ये बात सुनकर मेरी गोतनी आग बबूला उगलने लगी, तीर से तार बना दिया। समझाते समझाते हम लोग थक गई, जमीन जगह जाल बांटने की नौबत आ गया। जय श्री राम। मेरे स्वामीनाथ और मैं उन लोग को कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए दौलत जगह जमीन जाल, सारा संपत्ति तुम ले लो लेकिन बंटवारा मत करो। सही बोली। लेकिन जिसके सिर पर भूत सवार होता है बाबा, वो किसी की बात नहीं मानता है। सही बात है। आबत काल विनाश रही बुद्धि। लास्ट में मेरे स्वामीनाथ ने गुस्सा के मारे क्रोध में आ गया और भरी हुई सभा लगाया। सभा में जब राजपाट फाटने लगे, कागज पत्थर सब देखने लगा, तो सारा संपत्ति, सारा जायदाद, सारे राजपाट मेरे स्वामी जी के नाम से थे। जय श्री राम। मेरे देवर का कहीं नामो निशान नहीं था। बाबा उस टाइम में स्वामीनाथ का दिमाग विभोर बना हुआ था, गुस्सा क्रोध में थे। भाई को भूलकर उसके बदन पर बिजली की कोरा मारने लगे। राम 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 राम। मैं मना करती रह गई कि नहीं है उसका नाम तो क्या होगा, उसको बिलवा कर रख लीजिए। अपने हाथों से उसका कवच कुंडल खोलकर धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। जय श्री राम। फूल की समान मेरी गोतनी थी जो महल से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो लंगे पैर रोते हुए जंगल को चली गई। जय श्री राम। बाबा कुछ दिन जब बीत गया, स्वामीनाथ की क्रोध ठंडा गया, इसके भाई की गम भुलाने सताने लगा। भाई की गम को भुलाने के लिए, भाई की याद को दिल से निकालने के लिए, जिस दरबार में फूलों की बरसात होती थी, सैंटों की बौछार चलता था, वो दरबार में भट्टी खाना खुल गया। शराब दारू पीना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं भैया की याद बोलते थे। तबायक को बुलाकर मोजरा सुनने लगा। राम 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 राम। तबायक की घुंघरू की आवाज जब मेरी कानों तक पहुंची, मैंने महल से निकलकर जैसे बाहर आती हूँ, देखती हूँ स्वामीनाथ शराब पीकर जमीन पर लेटा हुआ है और तबायक नाच रही है। जय श्री राम। मैंने किसी तरह स्वामीनाथ को उठाकर आंचल से लिपेट कर उसे होश में लाई और मैंने उसको कहने लगी कि कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई की गम को भुलाइएगा, कब तक वो तबायक घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाएगी। मेरे देवर के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? कौन उसे एक मुट्ठी अनाज देता होगा, कौन एक चुल्लू पानी देता होगा, कहाँ सोता होगा, कैसे रहता होगा, कैसे जिंदगी उसकी व्यतीत होती होगी। जय श्री राम। सारी बातों को सुनकर स्वामीनाथ ने पागल बन गया। वो भी अपनी कवच कुंडल खोल के दरबार में फेंक दिया, भाई को ढूंढने के लिए चला गया। भाई 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 कहते हुए निकल गया। जय श्री राम। मैं राजमोबी में अकेला पड़ गई। ये पापी सुरमल सिंह को पता चल गया कि सोना रानी मोवी राज में बिल्कुल अकेली है। ये झूठ मूठ की मेला लगाया, नकली झूला लगाया और मेरे राज को ललकार दिया, डंका में चोट देने लगा। मेरे देवर के नाम पर कलंक की टीका भेजने लगा कि रुद्र सिंह, अगर तू अपने आप को बाहुबली है, तेरे छाती में दलभुजा में बल है, तेरे तलवार में अगर धार है, तो मोवी राज को छोड़कर इसी वक्त मेरे सुरमलपुर पहुंच जाओ तो बुझूंगा मैं तू छतरी का पुत्र बनना हिजरा की औलाद है। जय श्री राम। देवर की ललकार मुझसे बर्दाश्त नहीं गया, क्योंकि देवर की जो शिकवा शिकायत करते थे मेरे साथ, मैं उसे नहीं बकसती थी।
डंका की चोट सुनकर, देवर की ललकार सुनकर मैंने जोश में अपना होश को खो दिया। ना कुछ सोची ना समझी, ये पापी की राज मैंने पहुंच गई। और जैसे पहुंचती देखती हूँ सारे सेनापति, सारा छत्री, सारा मुगल पठान, सारी वेश्या बंगाली अपने अपने तंबू लगाकर सोई हुई थी। दुश्मन का झूला खाली पड़ा हुआ था। मैंने बेगर सोचे हुए समझे हुए उसके झूला पर बैठ गई। पापी किधर से न आया, रावण की तरह हाकार मारते आया, बाई जबरदस्ती मेरी डोला उठा कर ले आया। जय श्री राम। दिन रात मेरे साथ जुड़ जुलुम करता है बाबा, शादी के लिए। क्या शादी के लिए? हाँ बाबा। शादी तो नहीं की? नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं की। नहीं, शादी करना भी नहीं है। इसीलिए तो मैं बहाना बनाकर 12 बरस सदा व्रत बांट रही हूँ कि मेरे देवर जंगल को चला गया, उसे खाने के लिए नहीं मिलता होगा तो भिखारी बन गया होगा। अच्छा, तो हो सकता है एक ना एक दिन कहीं भीख मांगने के लिए अगर सुरमलपुर पहुंच जाएगा तो मैं अपने देवर को अपनी आंखों से पहचान लूंगी, सारी कहानी बताऊंगी। ये दुश्मन के चंगुल से मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। बचिया, तुम्हारे देवर का नाम क्या है? दुलारी रही देवर बाबू के जा। रो नहीं, रोना कोई अच्छी बात नहीं है। देवरा के नाम आयो बाबू रू तलसी साधु जी भोजना बाबा भोजना जो जदी मिलता है बचिया देवरा तो सारे है कुशाल है बचिया कहबा देवरा आके सुधी में बिसारी बाबा भैया वाला नारी के जा खबरा श्री राम। बचिया, हाँ बाबा महाराज। अगर कहीं बाबू रुदल सिंह मुझे जंगल की तरफ चाहे किसी बस्ती में मिल जाए तो हम उसे सारी कहानी कह करके सुना देंगे, ठीक है? लेकिन आजकल संत महात्मा के ऊपर से इंसान का विश्वास उठ चुका है, इसलिए कि ढोंगी संत की भेष धारण करके किसी माँ बहन को जाकर के आंगन में ठग करके चले जाते हैं, किसी बाबू भैया को दरवाजे पर ठग करके चले जाते हैं बचिया। इसलिए संत महात्मा के ऊपर से धीरे धीरे इंसान का विश्वास उठ चुका है। ऐसा करो, कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई तुम्हारे पास अगर निशानी है, कोई प्रमाण है तो वो मुझे दे दो, ताकि हम वो प्रमाण रुदल सिंह के हाथों में थमा करके उनको यकीन करवा सकूं कि संत महात्मा हकीकत में सत्य बोल रहा है। मेरे पास उसका दिया हुआ निशानी ऐसी प्रमाण है बाबा। हाँ, शायद मेरे देवर देखते हुए पागल बन जाएगा, तो वही मुझे दे दो। चक्कर काट के जमीन पर गिर जाएगा कि मेरे साथ घोर अन्याय हो गया। देवर के तीन लक्ष्य
राम। नाम हो लिखल छही बाबा देवर हो भोजाई देता है का मनवा बचिया साधु बाबा के देता है का मनवा बचिया हाय साधु बाबा के लिए हो चला लइया लिए पिए किशोर माल पूरा हवेली कोनो ने फिकीर है करियो बचिया के जा कोनो ने फिकीर है बचिया करियो सूर बड़ पूरा जय श्री राम। आइए, सुबह का बेला है, हम जंगल की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन संत महात्मा का कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है कि कम से कम एकाध भजन होनी चाहिए। तो आइए हम सब आदमी मिल करके गाएंगे हेलो हेलो भगवान की भजन करने में